नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के सिवनी का विश्व प्रसिद्ध पेंच नेशनल पार्क, जिसे मोगली लैंड भी कहा जाता है, आज आदिवासियों के लिए विवाद का केंद्र बन गया है। वन विभाग द्वारा जंगल के रास्तों पर लगाए गए नाकों से सैकड़ों आदिवासी गांवों के हजारों ग्रामीणों को उनके ही घरों में कैद कर दिया है। इस कार्रवाई पर पेसा एक्ट 1996 का उल्लंघन होने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पेंच नेशनल पार्क, जो रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर किताब जंगल बुक का प्रेरणा स्रोत है, आज अपने ही मूल निवासियों के लिए जेल बन गया है। वन विभाग ने पार्क के भीतर और आसपास के कई रास्तों पर नाके लगा दिए हैं, जिसके कारण आदिवासी ग्रामीणों का अपने गांव से बाहर निकलना और रोजमर्रा के कामों के लिए आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। इस नाकाबंदी ने न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित किया है, बल्कि उनके मौलिक अधिकारों पर भी सवाल उठाए हैं। टीवी 24 की विशेष टीम ने इस मामले की गहराई में जाकर पड़ताल की और जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। पार्क के भीतर कई जगहों पर वन विभाग के गार्ड्स तैनात थे, जो न केवल ग्रामीणों को रोक रहे थे, बल्कि हमारी न्यूज टीम को भी अंदर जाने से मना किया। किसी तरह जंगल के कच्चे रास्तों से हम उन स्थानों तक पहुंचे जहां सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण नाकों पर धरने पर बैठे थे। हम लोगों का आए दिन यहाँ से आना जाना रहता है, बगैर ग्राम के सहमति से, बगैर अनुमोदन के इन लोगों ने बैरिकेड लगाया है। हम लोगों को, पब्लिक को यहाँ से टिकारी डेली का आना जाना रहता है, रात बहरात आना जाना रहता है कि इनकी जो गेट पुराने जगह में जहाँ अथावत है वहाँ रखे ये लोग। जब हम पेंच नेशनल पार्क के भीतर पहुंचे तो दृश्य हृदय विदारक था। सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, नाकों पर धरने पर बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। पेसा एक्ट 1996 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न तो उनकी ग्राम सभाओं से कोई परामर्श किया गया और न ही उन्हें इस नाकाबंदी के कारणों की जानकारी दी गई। डीडी साहब बोलता है कि तुम गांव से नहीं उड़ते तो तुम बाहर काम करो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर उतने दूर से आएंगे और काम कौन करेंगे। और पास में रहते थे तो आके थोड़ा सा काम भी कर सकते थे, तो उनको बाहर पहुंचा दिए। और जो रहने वाले हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से हटो, उठो, इसीलिए रोड को बंद करते हैं वो लोग। वन विभाग और पेंच नेशनल पार्क प्रशासन का दावा है कि ये नाकाबंदी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए की गई है। उनके अनुसार पार्क के भीतर अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये बहाना मात्र है। उनके अनुसार वन्य जीवों की सुरक्षा के नाम पर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कर्माझीरी वनग्राम अब सेंचुरी डिक्लेयर हो चुका है और कर्माझीरी गांव के लोगों ने स्वेच्छा से निर्णय लिया था कि उनको विस्थापन करना है। केंद्र शासन ने उनके लिए 160 हेक्टेयर की जगह दी है, जो बरेली पार खुर्द के पास में, जहां उनकी बसाहट की कार्रवाई चल रही है। कुल 145 परिवार इकाइयां हैं, उसमें से 113 लोगों ने अभी सहमति दी। उनका घर निर्माण का कार्य वगैरह चल रहा है, वो चल रहा है। पर जो बाकी बचे हुए लगभग 30-31 लोग हैं, इनका कहना है हमें नहीं जाना है। तो आज भी कर्माझीरी गांव के जो शेष लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, वहीं आना जाना करते हैं। और उसके जो लोग विस्थापित की प्रक्रिया में हैं वो भी आ जा रहे हैं, और जिन्होंने निर्णय लिया कि हमें नहीं जाना है वो तो आ जा रहे ही। तो ये भ्रामक बातें हैं। जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि कुछ अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि यह कार्रवाई उच्च स्तर से मिले निर्देशों के आधार पर की गई है, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह कार्रवाई वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए है तो ग्रामीणों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया। जो हमारा राज्यपाल महोदय बोलता है, पेसा एक्ट हम आपको देते हैं, आपका अधिकार ये कहता है कि आपके मन मर्जी के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, पर यहाँ देख रहे हम बैरिकेड हो गए। क्या करें हम? ये आदिवासी लोग, आदिवासी क्षेत्र में स्टाफ का मतलब दोहन किया जाए, हम लोगों का पे अत्याचार, अन्याय हम लोगों के साथ ही क्यों होता है? जो हम लोग सदियों से रहने वाले हमारे आजापुर का लोग ये जंगल को लगाया, यहाँ का पेड़ों को लगाया, यहाँ के जानवरों को बसाया, सबकी बसाहट यहाँ करने वाले लोग, उन्हीं लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, उन्हीं लोगों के आज यहाँ आने जाने से बैरिकेडिंग किया जा रही है। क्या है?
ये मामला न केवल आदिवासियों के अधिकारों का सवाल है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे प्रशासनिक मनमानी और नौकरशाही का दुरुपयोग मूल निवासियों को उनके ही घरों में कैद कर रहा है। पेंच नेशनल पार्क, जो कभी मोगली की कहानियों का प्रतीक था, आज आदिवासियों के लिए एक बंदीगृह बन गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि ये नाकाबंदी जल्द नहीं हटाई गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। टीवी 24 इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए है और हम सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासी समाज की आवाज को दबाया न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। जंगल में कैद, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर पेंच नेशनल पार्क में जो ग्रामीण यहाँ पर बाहर में गुजर बसर करते हैं, उनके लिए क्यों नाकेबंदी करनी पड़ी है। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि हमें यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और ये साफ तौर पर पेसा एक्ट का उल्लंघन है। दरअसल पेसा एक्ट एक ऐसा विशेष अधिकार आदिवासियों को देता है जो कि उनके जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए उनके लिए हितकारी है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। और यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को अगर कोई भी कार्रवाई करनी होती है, किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी कार्रवाई करनी होती है, तो पहले उसे ग्राम सभा की अनुमति लेनी होती है। लेकिन यहां पर इसका भी पालन नहीं किया गया, यानी सरेआम पेसा एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण यहां पर लामबंद है। आदिवासी समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है और साफ तौर पर इनका यह कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन कहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ, अभी क्या स्थिति है, ग्रामीण आगे क्या चाह रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या इस पर अभी किसी तरह का दखल दिया है या कोई आश्वासन उन्हें दिया है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं सीधा ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे विषय पर। अश्विनी, इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहां से? नाका क्या यहां पर पहले से मौजूद था, लगाया अभी गया है, या पहले से यहां पर नाकेबंदी कर दी गई, और क्या कुछ कहा जा रहा है ग्रामीणों के माध्यम से? जी अमित जी, पहली बात तो बता दूं कि ये पेंच नेशनल पार्क का मामला है। और जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, हमें ग्रामीणों ने सूचना दी जी कि उनके ग्रामों में वन विभाग और पेंच नेशनल प्रबंधन के द्वारा रातों रात आम रास्तों पर जो है नाकाबंदी कर दी गई, आने जाने से रोका जा रहा है जी। जब हम अपने वाहन से पहुंचे वहां पर तो हमें रास्तों पर रोका गया, जहां पर नाके लगे थे वहां से हमें आने जाने नहीं दिया गया। इसी तरह से हम अपने कार को लेकर वहां पर पहुंचे जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नाके के आगे धरने पर बैठे हुए। तो अब चूंकि सवाल ये है कि आम रास्ता है, वर्षों से बना हुआ प्रधानमंत्री सड़क है और एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के लिए रास्ता है, उस रास्ते पर वन विभाग और पेंच पार्क प्रबंधन के द्वारा जो है नाका लगा दिया गया, रातों रात नाका लगा दिया गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पर जब हमने बात करना चाहिए, वहां पर जो है डिप्टी रेंजर जो हैं चौरसिया जी, वो मौजूद थे। जब उनसे हमने कहा कि बताइए आपने ये नाका क्यों लगाया, कैसे लगाया, किसकी अनुमति से लगाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं इस संबंध में आपको किसी भी तरह से मैं अपने बाइट नहीं दी। जी अमित जी, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहा है कि नाका किसके आदेश पर लगाया गया है। जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं अश्विनी, क्या उनसे भी टीम की बात हुई? क्या वो जवाब देने की स्थिति में है कि नाकेबंदी यहाँ पर करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, हमने जब पेंच नेशनल पार्क के डीडी जो डायरेक्टर हैं रणवीर सिंह, उनसे जब बातचीत करी, उन्हें सारी चीज बताई, घटनाक्रम बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। जो गांव प्रभावित गांव है वहां पर उनके ग्रामीणों को आने जाने दिया जा रहा है, उन्हें रोका नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्राम ऐसा है वहां पर कर्मझरी ग्राम है जो विस्थापित हो रहा है, गांव का गांव विस्थापित कर रहा है पेंच प्रबंधन, और नया न्यू कर्मझरी के नाम से उसको बसाहट की जा रही है। अभी कुछ परिवार वहां पर मौजूद है जो जाना नहीं चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो परिवार नहीं जाना चाहते उन्हें हम वहां से बेदखल नहीं कर रहे हैं, जो अपनी मनमर्जी से जाना चाहते हैं वो वहां जा रहे हैं, वहां बस रहे हैं। और जो इस नाके से आने जाने वाले लोग हैं, जो एक गांव से दूसरी जगह आना जाना चाहते हैं, वो आ जा रहे हैं। ये आरोप बेबुनियाद है कि हम किसी को आने जाने से रोक रहे हैं, लेकिन मौके पे बिल्कुल इसके ठीक विपरीत था। जी जी, जब हमारे वाहन को ही, मीडिया के वाहन को ही रोक दिया गया, सैकड़ों जो है वहां पर आदिवासी समाज के लोग धरने पर बैठे हुए थे, तो वो धरने पर बैठे क्यों थे?
ये बात सामने निकल के आती है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें आने जाने से रोका जा रहा है, गाँव में बिल्कुल। कैद किया और जा ग्रामीणों रहा से है। भी हम जान लेते हैं। अश्विनी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक ग्रामीण लोमश कोरचे जी जुड़ चुके हैं। लोमश जी, इस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि आप लोग बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है लोमश जी कि हमने तो किसी भी ग्रामीण को जो वहां पर निवास करते हैं आने जाने से नहीं रोका है, आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली है। लेकिन क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या अभी भी वहां पर नाकेबंदी है? नहीं सर, क्या हुआ 13 तारीख से पहले वहाँ पर ऐसे ही माहौल बना हुआ था कि मतलब लोगों को आने जाने पे मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जी। वो तो क्या हुआ 13 तारीख से मतलब डीडी साहब शायद हैं, उनका प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, उससे कहा गया कि 13 तारीख से वो माल चालू कर दिया जाएगा। जी जी, ऐसा इनका कहना है, लेकिन वो मार्ग पहले पूर्व बंद था और उससे जो गाँव के जो ग्रामीण है जिनकी खेती मतलब कुछ लोग बरेली पार के उनकी खेती पर अपने कर्मजरी में है जी, कुछ लोगों की खेती इधर बरेली पार में है। तो मतलब ये तक की हुआ कि वहाँ जो एक लेडीज थी वो पानी लेने जा रही थी मतलब बरेली पार से कर्मजरी की ओर, उसको भी रोक के बोला गया कि आपका कर्मजरी में कौन है, उसे बुलाइए तब हम आपको यहाँ से जाने देंगे। लेकिन लोमश जी 13 तारीख यानी कि 2 दिन पहले की घटना बता रहे हैं, अभी भी क्या वहां पर मार्ग में नाकेबंदी है या हटा दी गई है? नहीं जी, अभी तो विरोध से प्रदर्शन के बाद में वहाँ से जो नाकाबंदी है वो हटा दी गई है जी जी। लेकिन की क्यों गई थी नाकेबंदी, क्या इस बारे में आप लोगों को कोई जवाब मिल पाया? नहीं, ऐसा कुछ तो जवाब नहीं मिल पाया अभी तक। चलिए, बहुत धन्यवाद लोमश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कोई जवाब स्पष्ट तौर पर अधिकारियों ने नहीं दिया है कि नाकेबंदी की क्यों गई थी, लेकिन जब विरोध हुआ तो ये नाकेबंदी बताया जा रहा है कि हटा दी गई। एक बार फिर से अश्विनी मिश्रा का रुख कर लेंगे। अश्विनी जी, जिस तरह से ग्रामीण कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विरोध हुआ, इसके मद्देनजर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया कि कोई भी ग्रामीण को वहां आगमन में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या वहां पर वो बैरियर हटा है या फिर सिर्फ हम कह सकते हैं कि अस्थायी तौर पर इसे हटाया गया है? जी अश्विनी जी, क्या वहां अभी भी बैरियर लगा हुआ है या फिर पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो ये जो जानकारी सामने निकल के आ रही है 1-2 दिन पूर्व की, प्रशासनिक तौर पर ये जानकारी सामने आई कि वहां से जो बैरियर हटा दी है। लेकिन आज ही जब हमने वहां के ग्रामीणों पे से चर्चा की फोन पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक 1 या 2 जो नाके वहां से मतलब हटाए नहीं गए, सिर्फ उन्हें खोल दिया गया है। मतलब वो लगे हुए हैं नाके हैं, सिर्फ खोल के रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जगहों पर जहां पर हाल ही में जो 1 अक्टूबर से नाके लगाए गए थे, वो वैसे की वैसे ही बंद है और आने जाने से ग्रामीणों को मना किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या हो सकती है अश्विनी, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी तो खुलकर इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और जिनकी ड्यूटी वहां पर है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, उच्चतम अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ पर नाके लगा कर रखें। तो क्या वजह हो सकती है? क्या आगे किसी और प्रकार की गतिविधि है जो कि नहीं चाहा जा रहा है कि ग्रामीण उसे देखें या फिर किसी भी तरह से उसका विरोध करें? जी देखिए, जो हमारी जानकारी कहती है, जो हमारे सूत्र बताते हैं अंदर से, तो वो बताते हैं कि ये अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। जिस क्षेत्र में जहां पर नाकाबंदी की गई है, ये इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। और इस तरीके से ग्रामीणों को जो है प्रताड़ित करके आने जाने से रोकने के चलते अब वो प्रक्रिया पूरी तरह से ये है कि वहाँ सारे गाँव को जो है विस्थापन किया जाना है। ये प्रक्रिया सतत चल रही है। अभी तो सिर्फ एक गाँव ऐसा है जो कर्मजरी, उसको विस्थापित किया गया है। ऐसे बहुत से गाँव हैं जो जिनको विस्थापित करने की योजना है पार प्रबंधन की। तो कहीं ना कहीं जो है नाके लगाने के ये भी है कि भाई ग्रामीणों को रोका जाए आने जाने से, जो प्रताड़ित होंगे तो प्रशासनिक तौर पे फिर उनसे बैठक ली जाएगी, समझाइश दी जाएगी कि आप भाई विस्थापित करने सरकार से आपको ये लाभ मिलेगा, इतने रुपए मिलेंगे, मकान बनकर मिलेगा, खेती मिलेगी। तो ये सारी चीजें अंदर से निकल के आ रही है। और पूरी बात ये है कि अनधिकृत तौर पर जो है नाकाबंदी की गई है। किसी भी तरह से पैसा एक्ट का कानून का पालन नहीं किया गया है। किसी भी तरह से ग्राम सभा की बैठक पार प्रबंधन ने नहीं ली है, ना ही वन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने ग्राम सभा की बैठक बुलवाई है। तो सवाल यही उठता है कि आदिवासियों के लिए जो एक्ट बनाया गया है, पैसा एक्ट, उसी का खुलेआम उल्लंघन जो है वन विभाग कर रहा है और 5 नेशनल पार्क के अधिकारी कर रहे हैं।
यानी कि आगे की योजना के लिए हम कह सकते हैं अश्विनी की अभी से रणनीति बनाई जा रही है, माहौल अभी तक तैयार किया जाना शुरू हो गया है। जुड़े रहेंगे अश्विनी हमारे साथ। इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह वरकड़े भी जुड़ चुके हैं। अमर सिंह वरकड़े जी, नाकेबंदी के पीछे क्या वजह आप देखते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अब सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, और जो ग्रामीणों का विरोध है उसे कितना सही आप मानते हैं? जी सर, थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अमर सिंह जी, जो ग्रामीणों का विरोध है उसे कितना सही आप मानते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जैसे कि वर्षों से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या पाया, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है कि नाकेबंदी करके ग्रामीणों को रोका जा रहा है? हाँ सर, इसके पीछे वजह वही है कि लोगों को कैसे हतोत्साहित किया जा सके जी, और जो पेशा एक्ट में दिया है कि भाई बिना अनुमति से गांव को विस्थापन नहीं किया जाएगा, इस तरीके से हम लोगों को परेशान करके कि मजबूर हो जाए गांव के लोग और एक दिन ऐसा सहमति दे कि हम यहाँ से विस्थापित होना चाहते हैं जी। भाई ये बैरिकेड करना, जी जी, मन चाहे से समितियों का उल्लंघन करना, ग्राम सभाओं का उल्लंघन करना, गांव के लोगों किसी प्रकार की सलाह मशवरा न लेना जी, और एकदम से बैरिकेडिंग करना, मतलब कि गांव के लोगों को किस तरह से परेशान किया जाए ताकि गांव वाले एक न एक दिन मजबूर होकर यहाँ से विस्थापित होने के लिए अपनी सहमति दे दें। बिल्कुल। अमर सिंह जी, क्या आप लोगों ने भी अपने माध्यम से संपर्क किया जहां पर जो वन प्रबंधन है, जो स्थानीय प्रशासन है, और क्या कोई जवाब स्पष्ट मिला आप लोगों को? जी, अभी तक तो स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हमने जिला कलेक्टर को भी इस चीज से अवगत कराया है और संबंधित वन विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। हाँ। अब वो तो यही बोल रहे हैं कि भैया हम अभी बैरिकेड उन्हें खोल दिया है जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक लिटरेचर के माध्यम से, कहीं पत्राचार या राजपत्र के माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है कि जो अपने पूरे देश में एक एंटी CA करके कोई एक अथॉराइज कमेटी बनी हुई है जी जी, वो पूरा विस्थापन की बात कर रही है जी। तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में एक विस्थापन का एक माहौल डर बना हुआ है जी। अभी जो बैरिकेडिंग किया जा रहा है इसी के अंतर्गत देखा जा रहा है कि भाई हमको धीरे धीरे प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि हम मजबूर हो जाएं, और जो NTCA है उसकी जो मंशा है विस्थापित करने की, उसमें ये वन विभाग काम कर रहा है। ऐसा अभी गांव में क्षेत्र में एक माहौल बना हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ जनपद सदस्य कैलाश उइके जी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कैलाश उइके जी, आप भी ग्रामीणों के साथ यहाँ पर विरोध के रूप में दिखाई दिए थे, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि वहां पर नाका खोल दिया गया है, लेकिन क्या इससे आप लोग संतुष्ट हैं? नाके के खुलने के बाद क्या आप लोग मान रहे हैं कि अभी जो आप लोगों की मांग है वो पूरी तरह से पूरी हो गई है? नहीं सर, अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। इन लोगों ने अभी नाका खोल दिया है, बस हटाया नहीं है, खोला है। अभी भी रोक टोक की थोड़ा सा संदेशा है। इनके उस रास्ते में अभी 4 बैरियर बने हुए हैं जिससे सारे बैरियर लगे हुए हैं। जो भी ग्रामीण जाता है तो उसको खोल दिया जाता है, बस पूर्ण तौर से हटाए नहीं गए अभी। जी, पहले क्या स्थिति कैलाश जी, क्या पहले यहाँ पर कोई नाका था या फिर अभी अभी स्थापित किए गए सारे बैरियर्स? नहीं, अभी अभी स्थापित किए सर, अभी अभी स्थापित किए हैं। और 1 सितंबर से इन लोगों ने बैरिकेडिंग करना चालू कर दिया था, पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। जी कैलाश जी, लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई भी स्थानीय अधिकारी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश दिया गया है, लेकिन आप लोगों ने जब अपने माध्यम से यहाँ पर देखा जमीन पर, क्योंकि आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, तो क्या पाया? क्या वाकई यहाँ पर ऐसी कोई बात है कि विस्थापन की योजना यहाँ पर प्रशासन बना रहा है? क्योंकि इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी, परेशान किया जा रहा है सर। आसपास के ग्रामीण अभी हमारे पार्क क्षेत्र से अभी काफी, मतलब ये 9 रेंज इनके अंदर में आते हैं, तो 9 रेंज के पूरे ग्रामीणों को ये लोग परेशान किया जा रहा है। किसी ना किसी तरह से आने जाने का रास्ता पे बैरिकेड करना, मतलब वन सुरक्षा के नाम से परेशान करना, किसी को जंगलों से पारंपरिक अधिकार के नाम पर किसी को आने जाने ना दिया जाना, और जंगली मवेशी मतलब हमारे ग्रामीणों को खेतों में डायरेक्ट आके अटैक करना, उस पे भी ये लोग वहाँ पे भयभीति ऐसी बातें कर रहे हैं कि मतलब आप राजस्व और फारे हम लोग उसी में उलझ रहे हैं। वही जानवरों से संकट निजात नहीं पा रहे हैं हम लोग, हमको कोई उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे लोग परेशान करना चाहते हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत है कि आने वाले निकट भविष्य में ये लोग हमें परेशान कर सकते हैं, या फिर यहाँ से विस्थापित करने का एक इनका तरीका या षड्यंत्र हो सकता है, ऐसा संदेह हमें मिल रहा है।
बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी, हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर अपनी बात आपने रखी, बहुत शुक्रिया आपका। और इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लिमटी खरे जी भी जुड़ चुके हैं। लिमटी खरे जी, लगातार यहाँ पर ग्रामीणों का, आदिवासियों का विरोध हुआ, तब जाकर नाकेबंदी को खोला गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अस्थायी तौर पर ये इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप क्या देखते हैं, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है नाकेबंदी करने की? क्योंकि फिलहाल जो स्थानीय प्रशासन है वो कुछ भी कहने से इस पूरे विषय में बच रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो भी विभाग के द्वारा कार्रवाई करी है या की जाती करी है जी, स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए गया जी। बाहर से जो अधिकारी जो सदस्य होते हैं, ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनकी जरूरतें, यहाँ के ग्रामीणों को क्या चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस तरह से रहती है, इसको जाने बिना सीधा एक प्रकरण जारी कर देते हैं कि आपको आज से रास्ता बंद है। उसके पहले उन्हें ग्रामीणों को समझाना चाहिए। वन विभाग के कोई अधिकारी अगर आपके साथ हैं तो निश्चित तौर पे हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ग्रामीणों को समझाइश देने के लिए उनके द्वारा कब कब प्रयास किए गए हैं। स्थानीय जो जिला मुख्यालय के हों, तहसील मुख्यालय के हों, विकासखंड मुख्यालय के हों, वहाँ के प्रभावशाली लोगों को लेकर वे कब कब गए। और अगर गजट नोटिफिकेशन इसका रास्ते को बंद करने के लिए निश्चित तौर पर गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो हुआ है तो स्थानीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार कराकर ग्रामीणों को उसके लिए तैयार कराया जाना चाहिए था। एकदम से अगर हम तुगलकी फरमान जारी कर देंगे कि आपका यहाँ पे आवाजाही आज से बंद, तो ये उचित नहीं होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ केंद्र एवं पर्यावरण है कि वो क्षेत्र से एक नहीं होता, हो रहे हैं। एक बार ऐसे उसमें कहीं भी है, जो भी होगा जिस नियमों का पालन करना चाहिए उस नियमों पर उनका जोर चल सकता है। इसलिए उन पर वे अपना जोर चलाते हैं। जो प्रभावशाली लोग अपने रिसोर्ट बना रहे हैं, उन रिसोर्ट्स में ना वे कभी, वहाँ फायरवर्क्स होता है, रात को आतिशबाजी होती है, धूम धड़ाका होता है, डीजे बजते हैं, उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। आरटीआई में जब जानकारी आप मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब इस जगह वन्य जीवों को दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी, रात को जब चकाचौंध होती है तो फटाके चलते हैं, उस संबंध में आपके जो फील्ड स्टाफ ने आपको कभी बताया हो तो बताइए। तो वो कहते नहीं, हमने चिट्ठी लिखी हुई है रिसोर्ट को। आपने किस आधार पे चिट्ठी लिखी? आपको कैसे पता लग गया कि वहाँ पे ये सब हो रहा है? निश्चित तौर पर आपका वही जो वन रक्षक होगा या फिर रेंजर होगा वही बताते हैं, पर वो लिखा पड़ी उनके पास नहीं। ये बिल्कुल गलत है कि आप एकदम से किसी भी ग्रामीण के लिए रास्ता बंद कर दें। ये सुखाधिकार है ग्रामीण का कि वो वहां से जाए आए। इसको बंद करने का ग्रामीणों को हमारे हिसाब से औचित्य नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपका लिमटी खरे जी हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से ग्राउंड का रुख लेंगे अश्विनी मिश्रा का। अश्विनी जी, लगातार इस बात को कहा भी जा रहा है कि पहले ग्रामीणों को विश्वास में लेना था, उसके बाद कोई कार्रवाई करनी थी और पेसा एक्ट का भी पालन किया जाना था, जो कि नहीं हुआ। अब सवाल यह है अश्विनी की, बताया जा रहा है कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले जो रास्ता है उसमें और भी बैरियर्स है, और भी नाके हैं, उन्हें भी अभी अस्थायी रूप से खोला गया है। आगे प्रशासन की क्या मंशा समझ में आ रही है? क्या सिर्फ विरोध हो रहा था, उसे शांत करने के लिए अभी यहाँ पर यह कदम उठाया गया है? सही सवाल है आपका। देखिए, नाका हटाए नहीं गए, नाके 4 से 5 की संख्या में है जो हटाए नहीं गए, सिर्फ उन्हें खोला गया है। लेकिन संख्या भी पूरी जो 4 से 5 है उन्हें पूरी तरह नहीं खोला गया है। सिर्फ एक नाके की जानकारी हमारे सामने आई है जहां पर उस दिन ग्रामीण जो है धरने पर बैठे थे। जब देखा विभाग ने, वन विभाग ने देखा, पार्क प्रबंधन ने देखा कि भाई विरोध होने लगा है, तो उन्होंने अस्थायी रूप से हाल ही में 2 दिन पहले उसको नाके को खोल दिया है। जी अमित, बिल्कुल। तो फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्या स्थायी समाधान इसका निकल पाता है और क्या प्रशासन ग्रामीणों से बात कर पाता है और स्पष्ट वजह इसकी सामने आ पाती है कि नाकेबंदी आखिर इस क्षेत्र में की क्यों गई, जो कि जरूरी फिलहाल नहीं थी।
बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो जंगल में कैद, और ये आज का बड़ा सुलगता सवाल था कि आखिर नाकेबंदी हुई क्यों। फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में नाकेबंदी क्या फिर से कर दी जाती है या फिर ग्रामीणों के विरोध के चलते इसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।